आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 10 साइन और कोसाइन फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन। एक्सरसाइज है 10.1। यहां पर आपको एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है। अब आप उसका रेशियो जो है वो बताना है कि 2:√6:√3+2। तो ये कैसे होता है, देखिए आपको रेशियो निकालने इसके साइड्स के, बेसिकली A:B:C निकालना है। तो जब एंगल दिए हो और रेशियो निकालना है साइड का, तो आप साइन रूल लगाएंगे इसके लिए, यानी कि A/sin A, B/sin B, C/sin C ये बराबर है K के। तो यहाँ पर एंगल लिख दीजिए और फिर इसको बराबर कर दीजिए। A इक्वल टू, जैसे यहाँ पर sin 45 आपने किया तो 1/√2, यहाँ पर आपने sin 60 √3/2, यहाँ पर sin 75 √3 + 1/2√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे तो इन सबको एक जैसा कर सकते हैं। जैसे 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, जैसे ये है ना 1/√2, इसको 2√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2√2 से कर दीजिए और इसको भी 2√2 से कर दीजिए। यानी कि ये तीनों जो है 1 2 3 इनका एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या क्या बनेगा, यहाँ 2 बन जाएगा, यहाँ आपका बनेगा 2√2 × √2, यानी कि यहाँ पर √2 ऊपर आएगा, √2 × √3 √6 हो जाएगा ये, और इसमें 2√2 कट जाएगा तो √3 + 1 आ जाएगा। तो ये बस इन तीनों का रेशियो इस 2 के हिसाब से लिख देंगे आप। अगला है 105 डिग्री एक ट्राइंगल में, बी है 45 और साइड दिया है A = 2। आपको B निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर हम साइन रूल यूज करें तो A/sin A ये बराबर होता है B/sin B। तो आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड B। तो B क्या होगा, A × sin B/sin A, A × sin B/sin A। तो बस आप A लिखिए 2, sin B हो जाएगा sin 45 और sin, इसमें sin C है, इसमें C है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या C एंगल निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। कैसे, A निकालने के लिए आप जानते हैं A + B + C, ये क्या हुआ आपका, ये 180 डिग्री हुआ पाई। तो यहाँ पर एक 105 है, एक 45 है और आपको निकालना है A 180। तो 180 में से 45 - 105, तो ये A आ जाएगा आपका 30, ये आपका आ जाएगा 30। तो इसलिए आप यहाँ A, क्योंकि यहाँ पर A लिखना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे sin 30। फिर ये वैल्यू डाल देंगे, sin 45 होता 1/√2, sin 30 होता 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो B आपका 2√2 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। यहाँ पर आपको A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, एंगल C 90 डिग्री है। आपको sin A, sin B और sin C निकालना है। तो सीधे हम ये साइन रूल यूज करेंगे, जो जो वैल्यू है यहाँ पर रख दीजिए आप। जैसे sin A/A आपका 18 है A, ये 24 है और ये आपको 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले sin A निकाल लेते हैं। sin A क्या होगा, 18/30। ऐसे sin B क्या होगा, 24/30। sin B हो गया। अब sin A sin B आ गया आपका। A जो एंगल है, अगर sin A और sin B आ जाता है तो sin C कैसे निकालेंगे, ये sin C, क्योंकि C भी दिया हुआ है तो कोई भी इसमें वैल्यू रख के sin B/sin B रख के या sin A/A रख के आप C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, sin C आ जाएगा, ये sin C 1 आएगा आपका। फिर है A - B/A + B, ये बराबर है, दिखाना है 10A - B/2 और 10A + B/2। तो इसमें क्या करते हैं, अब ये फिर से हम साइन रूल यूज करेंगे। तो A को आप लिख दीजिए K sin A, ऐसे B को आप लिख दीजिए K sin B। ये हमारा साइन रूल से आता है। तो A की जगह K sin A, B की जगह K sin B। तो K यहाँ से बाहर ले लीजिए, K यहाँ से भी बाहर ले लीजिए, तो K कैंसिल हो जाएगा, sin A - sin B और sin A + sin B। ये sin A - sin B के फॉर्मूले को खोल दीजिए, ये आएगा 2 cos A + B/2 sin A - B/2 और sin A + sin B क्या होगा, 2 sin A + B/2 cos A - B/2। तो इसमें ये और ये मिलके तो आपका A - B/2 ये वाला, ये और ये मिलके तो आपका 10A - B/2 बन जाएगा। और यहाँ पर इस वाले को A + B/2 को, cos वाले को नीचे ले आइए, तो ये sin by cos क्या हो जाएगा, cot 10। अगर यहाँ पर लिखेंगे तो cot होगा, नीचे ले जाएंगे तो tan हो जाएगा, तो 10A + B/2। फिर आपका A - B cos C/2 ये बराबर है C sin A - B/2, ये NCERT का सवाल है। फिर से यही करना है
ए की जगह के साइन ए, बी की जगह के साइन बी, और सी की जगह के साइन सी आप रख सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता भी आपको नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट जो है ए माइनस बी, ए की जगह आप रखिए के साइन ए, बी की जगह रखिए के साइन बी, तो के बाहर ले लीजिए, साइन ए माइनस साइन बी आ जाएगा, कॉस सी बाई टू आपका है। अब आप देखें ये इसको ए साइन ए माइनस साइन बी फॉर्मूला को खोलिएगा, जो आएगा 2 cos ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब इसकी जगह पे ए प्लस बी की जगह पे, क्योंकि ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180 डिग्री ना, पाई पाई, तो इस ए प्लस बी की जगह लिख सकते हैं आप 180 माइनस सी, इसकी जगह लिख सकते हैं 180 माइनस सी। और आप जानते हैं cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आएगा, क्योंकि cos पाई माइनस सी बाई टू लिखा है तो ये होगा cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसलिए ये साइन सी बाई टू हो जाएगा। ये आपका साइन ए माइनस बी बाई टू है, इस cos सी बाई टू को यहां ले आइए। अब इसको देखिए, ये जो c क्या है ये k साइन सी के बराबर है ना, तो k साइन सी, ये जो k है, और क्योंकि ये देखिए 2 साइन सी बाई टू cos सी बाई टू, 2 साइन सी बाई टू cos सी बाई टू, इसका मतलब क्या हुआ साइन 2 है, 2 साइन सी बाई टू cos सी बाई टू, यानी कि साइन 2 है या साइन 2c या साइन 2c बाई टू, इस जगह साइन सी, क्योंकि साइन 2 साइन ए cos ए इज साइन 2a। यहां पर ये जो पूरा बना, ये बना k साइन सी, साइन सी, तो k साइन सी क्या था आपको बताया था पहले, k साइन सी जो है c के बराबर है, तो इसकी जगह c रख दीजिए, साइन ए माइनस बी बाई टू तो आ ही जाएगा। अगला है c बाय ए माइनस बी, इसको प्रूव करना है राइट हैंड साइड। फिर से ही करेंगे, c की जगह k साइन सी रख दीजिए, a की जगह k साइन ए और b की जगह k साइन बी, तो इससे क्या बनेगा k तो कैंसिल हो जाएगा, k नीचे से ले लीजिए बाहर, k ऊपर है ही, कैंसिल हो जाएगा। अब साइन सी की जगह रखिए 2 साइन सी बाई टू cos सी बाई टू, यानी कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा बाई टू cos थीटा बाई टू, तो इसको लिखिए 2 साइन सी बाई टू cos सी बाई टू। और साइन ए माइनस बी की जगह फॉर्मूला खोल दीजिए, इसका फॉर्मूला आपको खोलना पड़ेगा 2 cos ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, राइट। अब आप देखिए इस a प्लस बी की जगह रखिए, क्योंकि मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था a प्लस बी प्लस सी आपका पाई है, तो आप a प्लस बी की जगह रखेंगे पाई माइनस सी, तो इस जगह हमने रख दिया, इस जगह पे पाई माइनस सी रख दिया। और ये जो c है ऊपर वाला cos के साथ, इस c की जगह रखेंगे हम, c क्या हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, c की जगह रखेंगे आप पाई माइनस ए प्लस बी। तो अब ये क्या बना, ये तो आपका 2 तो कैंसिल हो गया, ये साइन सी बाई टू तो यहाँ आएगा। अब देखिए cos पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू का मतलब है cos पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, cos पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, यानी कि cos 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर आएगा साइन ए प्लस बी बाई टू। इसी तरीके से यहाँ पर आइए, ये है साइन पाई माइनस सी बाई टू, यानी कि साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और साइन 90 माइनस सी बाई टू, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा साइन सी बाई टू, राइट। बाकी ये साइन ए माइनस बी बाई टू तो चल ही रहा है। इससे क्या मिला, ये साइन बाई टू साइन सी बाई टू कैंसिल हो गया, तो आपको बना साइन ए प्लस बी बाई टू एंड साइन ए माइनस बी बाई टू। अब आप देखिए इसको अलग अलग करिए, इसको लिखेंगे आप साइन ए बाई टू प्लस बी बाई टू, तो साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बन गया, मतलब ये आपका आ गया 2, बेसिकली 2 बनेगा ये साइन ए बाई टू कॉस बी बाई टू, ये आपका फर्स्ट एंगल है, सेकंड एंगल है, तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बेसिकली नीचे आपका बनेगा साइन ए बाई टू माइनस बी बाई टू, यहाँ पर भी ये पहला एंगल हो गया, दूसरा एंगल हो गया, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इससे क्या बना, ये ऊपर नीचे आप डिवाइड कर देंगे कॉस ए बाई टू और कॉस बी बाई टू से, यहाँ पर भी सब सारे जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको कॉस ए बाई टू और कॉस बी बाई टू से डिवाइड करना है। तो जब इसको कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर टेन ए बाई टू, क्योंकि कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, कॉस बी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे डिवाइड किया है। इसी तरीके से बाकी आएंगे, तो ये टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू, टेन ए बाई टू माइनस टेन बी बाई टू, इन सबको आपको कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा राइट हैंड साइड। अगला है आपका c बाय ए प्लस बी, इसको बताना है कि ये बराबर है आपके किससे, 1 माइनस टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू, और ये 1 प्लस टेन ए बाई टू बी बाई टू। वही साइन रूल लगाएंगे, c की जगह आप रख दीजिए के साइन सी, ए की जगह के साइन ए और बी की जगह के साइन बी। अब के आप इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, ठीक, तो के से कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइन सी को लिखेंगे 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू,
क्योंकि साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो आपने ये लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आ गया साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी की जगह लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, राइट। 2 कैंसिल कर दीजिए। यहां पर a प्लस बी की जगह रखिए पाई माइनस सी, ये मैं बता चुका हूं a प्लस बी प्लस सी होता है पाई 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह लिखेंगे पाई माइनस सी बाई 2 और इस c की जगह लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, सी की जगह पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये हो गया साइन पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2 और ये कॉस सी बाई 2 और यहाँ पर हो गया साइन, क्योंकि हमने यहाँ पर पाई माइनस सी कर दिया a प्लस बी की जगह, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस सी बाई 2 कर दीजिए। यहाँ पर आइए ऊपर वाले पे, ये क्या बनेगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, इसकी जगह आप कॉस ए प्लस बी बाई 2 लिखेंगे, राइट। ये कॉस सी बाई 2 कैंसिल, ऊपर आया कॉस ए प्लस बी बाई 2, नीचे आया कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब इसको फिर से खोल देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2। तो कॉस, इस फॉर्मूला को खोल देंगे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 के फॉर्मूले से, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, नीचे क्या आएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ऊपर नीचे आप डिवाइड करेंगे कॉस ए बाई 2 और कॉस बी बाई 2 से, मैं करके दिखाता हूं। देखिए ये कॉस ए बाई 2 है, ये कॉस बी बाई 2 है, प्लस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, और नीचे आपका आ रहा है कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 प्लस साइन ए बाई 2 और साइन बी बाई 2। ऊपर नीचे हमको डिवाइड करना है कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 से, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2, कॉस ए बाई 2 कॉस बी, सारे डिवाइड हो जाएंगे। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टेन ए बाई 2, ये साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 टेन बी बाई 2। इसी तरीके से यहाँ देखिए ये साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 टेन ए बाई 2 और ये साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2 टेन बी बाई 2। अब है आपका a प्लस बी बाई सी, इसको प्रूव करना ही है, बिल्कुल सेम तरीका चलेगा, सेम इसकी करने की विधि है। a की जगह k साइन ए, b की जगह k साइन बी, c की जगह k साइन सी, यहाँ रख दीजिए, k कॉमन ले लीजिए तो साइन a प्लस साइन बी बाई साइन सी। इस साइन a प्लस साइन बी फॉर्मूला को खोल दीजिए 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन सी को रखेंगे 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, यानी कि साइन थीटा होता है कॉस साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब इस a प्लस बी की जगह रखिएगे पाई माइनस सी बाई 2, क्यों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो होता है 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी की जगह आप पाई माइनस सी रख सकते हैं, तो पाई माइनस सी रख दिए यहाँ पे। तो पाई माइनस सी बाई 2 ये आपका बनता है ये साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो इसकी जगह आपका ये जो होगा कॉस दे साइन में आपने जो रखा वो होगा कॉस सी बाई 2, ये बनेगा कॉस सी बाई 2। ये कॉस सी बाई 2 कैंसिल, राइट, तो कॉस ए माइनस बी बाई 2 बना और साइन सी बाई 2 बना, यही आपका राइट हैंड साइड है। अगला जो है साइन बी माइनस सी बाई 2, ये बताना है बराबर है बी माइनस सी बाई ए कॉस ए बाई 2। तो हम क्या करेंगे, इस बार राइट हैंड साइड लेके चलते हैं, इस बार राइट हैंड साइड लेंगे और फिर ये प्रूव करेंगे। तो ए की जगह आप के साइन ए, बी की जगह के साइन बी, सी की जगह के साइन सी रख दीजिए, तो क्या बना के साइन बी माइनस के साइन सी बाई के साइन ए, और कॉस ए बाई 2 तो है ही, यहाँ पर के कॉमन ले लीजिए, के कैंसिल हो जाएगा, तो साइन बी माइनस साइन सी, इसको खोल दीजिए फॉर्मूला 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2। साइन ए की जगह लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और कॉस ए बाई 2 तो खैर है ही। इस बी प्लस सी की जगह रख दीजिए पाई माइनस ए, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस ए बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई माइनस ए बाई 2 साइन बी माइनस सी बाई 2, और नीचे जो साइन ए बाई 2 है, अब इसको देखिए कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 क्या बनेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, इसी जगह आएगा साइन थीटा यानी कि साइन ए बाई 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो साइन बी माइनस सी बाई 2 आपका हुआ, यही आपका राइट हैंड साइड है, इसी को प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली।
अब नेक्स्ट वाला जो है इसमें बताना है साइन ए प्लस बी, ये साइन ए माइनस बी, ए माइनस सी और बाय साइन ए प्लस सी, ठीक। और लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जगह ए, क्योंकि साइन रूल यूज करना है, ए की जगह के साइन ए रखेंगे, बी की जगह के साइन बी और सी की जगह के साइन सी। तो जगह ए स्क्वायर यानी कि के साइन स्क्वायर ए, ये के साइन स्क्वायर सी और यहाँ पर आ जाएगा आपका के साइन स्क्वायर बी। के स्क्वायर कॉमन लीजिए दोनों से, ऊपर से भी नीचे से भी। अब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर थी, इस यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर बी, बी की जगह आप रखिए ए प्लस सी पाई माइनस, है ना। ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तो बी की जगह आप लिख सकते हैं 180 माइनस ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस सी। तो नीचे आएगा साइन पाई माइनस ए प्लस सी। अब साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन ए प्लस सी, है ना। साइन ए प्लस सी आ गया और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए प्लस सी। यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी होता है, साइन ए प्लस सी साइन ए माइनस सी। नीचे आपका साइन स्क्वायर ए प्लस सी है, एक साइन को एक साइन से कैंसिल कर दीजिए, आपका साइन ए माइनस सी बाय साइन ए प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में है ए साइन बी माइनस सी, इसको बराबर बताना है बी साइन बी माइनस सी साइन सी के। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इस साइन बी माइनस सी को खोल दीजिए। साइन बी माइनस सी क्या होता है, साइन ए कॉस सी माइनस कॉस, मतलब साइन जो भी ये, अगर मैं इसको थीटा 1 मानूँ या थीटा 2 इसको मानूँ, तो हो जाएगा साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 और ये हो जाएगा साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1, मीन्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। सो यहाँ पर इस जगह पे अब जो साइन बी है इसकी जगह आप बी इंटू के लिख सकते हैं, ये बी के लिख दीजिए। इस साइन सी की जगह अगर आप साइन सी भी ले लें, तो साइन सी की जगह लिख के आ सकते हैं सी इंटू के। तो साइन सी की जगह हमने लिख दिया इसकी जगह सी के और साइन बी की जगह लिख दिया बी के। अब कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab। ऐसी कॉस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। ये आपका कॉस लॉ या कोसाइन लॉ से आता है। इस जगह पे आप देखिए कि इस ए बी और इस ए बी को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ ए सी और ए सी को कैंसिल कर दीजिए, तो ये बनेगा, इसमें के बाई 2 कॉमन ले लीजिए, इससे के बाई टू कॉमन ले लीजिए। तो के बाई 2 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ के सारे साइन चेंज कर दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इससे क्या बना, क्या क्या कैंसिल हो गया आपका, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यानी कि 2b स्क्वायर, और ये माइनस 2c स्क्वायर बाय, ये तो था ही के बाई टू तो था ही। तो आप ये कर सकते हैं इसमें कि 2 बाहर ले लीजिए, 2 यहाँ से बाहर ले लीजिए, तो के कट गया, ये बना के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं के बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। के बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी इंटू के बी, और इस के सी स्क्वायर को लिख सकते हैं सी इंटू के सी। अब के बी क्या है, देखिए के इंटू बी है साइन बी, इसकी जगह रखिए साइन बी, बी तो बाहर है ही। के इंटू सी क्या है, साइन सी, सी बाहर है, बी साइन सी माइनस सी साइन सी आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जो है उसमें ये है आपका ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर साइन ए, ये हमको प्रूव करना है। तो हम यहां से लेके चलते हैं, पहले साइन रूल ध्यान रखिएगा। साइन रूल है साइन ए बाय ए इक्वल टू साइन बी बाय बी इक्वल टू साइन सी बाय सी, ये बराबर है आपके के। तो इस जगह पे ए स्क्वायर रखिए, साइन बी माइनस सी को पहले खोल दीजिए, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो गया ये। इसमें ए बी माना मैंने, बी सी माना है, फॉर्मूला खोल दीजिए। अब इस ए स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे ए इंटू ए स्क्वायर की जगह ए इंटू ए। अब इसमें, या फिर एक काम करिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, मैं बताता हूं आपको। ए स्क्वायर साइन बी कॉस सी, इसको लिखेंगे ए इंटू ए साइन बी इंटू कॉस सी। अब ए साइन बी क्या है, देखिए ए ये
साइन बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी इंटू के, साइन बी को लिख सकते हैं बी इंटू के, यह है ए स्क्वायर आपका ऑलरेडी था, साइन बी की जगह हम लिखेंगे बी इंटू के, बी इंटू के। इस कॉस सी की जगह क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab। बस यही यहां पर काम हुआ है। देखिए ए स्क्वायर इंटू के बी, सेम काम यहां करेंगे, यानी साइन सी की जगह आप लिखेंगे सी इंटू के, ये सी इंटू के हो गया, सी इंटू के, और ए स्क्वायर तो खैर यहां पर है ही। फिर से क्या होगा, ये आपका ए बी कैंसिल हो गया, ए के बच गया, ए के बच गया, है ना। यहां पर आप ए सी कॉल कर दीजिए, आपका ए बच गया, एक ए बच गया। तो जब आपका एक ए यहां पर बचा, एक ए यहां पर बचा, इसको बाहर ले लीजिए, a/2 बाहर ले लीजिए, ये आपका बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस में लाइए ए माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या बना, ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहां है इसकी आवश्यकता नहीं है आपको, 2 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर ये 2b स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर आ जाएगा, a/2 है ही, 2 कॉमन ले लीजिए, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये होगा a/2, 2 कैंसिल, तो a b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया आपका। ठीक, अब आप देखिए कि यहां पर एक k विद्यमान था आपका, आपको याद होगा ये k ऑलरेडी था यहां पर, तो a k बेसिकली a k है, ये a k b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस a k की जगह आप क्या लिखेंगे, a इंटू के, इसकी जगह लिखेंगे साइन a, तो ये आ जाएगा साइन a बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही प्रूव करना था आपको। रूट साइन ए माइनस रूट साइन बी, ऐसी प्लस में नीचे है, आपको बताना है कि ये इसके बराबर है, दाएं हाथ के बराबर। तो आप इसको देखिए, ये जो राइट हैंड साइड है इसको लेके चलते हैं। इस a को आप लिख सकते हैं रूट a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a ही होगा। इस b को लिख सकते हैं रूट b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये b होगा, तो रूट a स्क्वायर प्लस रूट b स्क्वायर माइनस 2 रूट ab। नीचे भी आप इस तरीके से a को ये और b को अंडर रूट b स्क्वायर लिखेंगे। ऊपर वाला जो बना अंडर रूट, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला हो गया, तो अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b का होल स्क्वायर हो गया ये। और नीचे जो है इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बना, या बेहतर कहें तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का फॉर्मूला बना, इसको आप x माइनस वाई या x प्लस वाई लिख सकते हैं। जब आप इसको लिखेंगे तो एक जो माइनस वाला है वो एक प्लस से कट जाएगा, नीचे आपका जैसे मैंने इसको बताया, ये आपका जैसे अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b होल स्क्वायर है ये, और नीचे आपका अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b बनेगा, और अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b बनेगा। तो एक इससे कट जाएगा, बचा अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b बाय अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। अब a की जगह आप, क्योंकि साइन रूल हम जानते हैं, a की जगह रखिए k साइन a, ऐसी b की जगह रखिए k साइन b, तो k बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट k आप ऊपर से नीचे से ले सकते हैं, तो ये आपका राइट हैंड साइड, या फिर यहां कहें तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका साइन, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपका a इंटू साइन b माइनस साइन c, और यहां पर है प्लस b साइन c माइनस साइन a, और प्लस c साइन a माइनस साइन b। अब इसमें आपको बताना है कि ये आपका जीरो होगा। अब ये जीरो कैसे होगा इसको देखिए। सबसे पहले आप यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो a साइन b इंटू a साइन c और b साइन c इंटू b साइन a माइनस में, और ये c साइन a माइनस c साइन b। अब इसमें देखिए क्या क्या आप एक जैसा कर सकते हैं और क्या एक जैसा बना सकते हैं। पहले आपको यहां पर साइन लिखना पड़ेगा, a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c। अब देखें ये जो b साइन a है, इस b साइन a की जगह आप a साइन b लिख सकते हैं, तो इसकी जगह b साइन a की जगह आप b साइन a और a साइन b एक ही बराबर है, ये b साइन a और a साइन b एक बराबर है। b साइन a और a साइन b आप जहां देख रहे हैं वहां पर आप इसकी जगह मतलब a साइन b आप तब्दील कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरे पे आइए, ये है आपका b साइन c। b साइन c को क्या लिख सकते हैं आप, b साइन c, ये b साइन c किसके बराबर हुआ, ये c साइन b के बराबर, इन दोनों को ले लीजिए, b साइन c हुआ c साइन b के बराबर। इसी तरीके से जो c साइन a है वो a साइन c के बराबर। तो यहां पर जो बराबर जैसे हैं, जैसे b साइन a आप कह रहे हैं b साइन a साइन b के बराबर है, और आप कह रहे हैं कि भाई ये जो c साइन b है, c साइन b ये b साइन c के बराबर है। तो b साइन c जहां पर आपको दिखे उसके साथ ये काट दीजिए या फिर इसको रख दीजिए, और ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। इस तरीके से बनेगा, क्योंकि हमने क्या किया
कि ये ए साइन, ये वाला देखिए ए साइन बी है, इसकी जगह बी साइन ए रख दिया। ऐसी बी साइन सी, इसकी जगह हमने रख दिया सी साइन बी, और जो सी साइन ए था उसकी जगह लगा, फिर सी साइन ए की जगह हम यही रखेंगे, और फिर हम देखें कि ये सारे कैंसिलेशन हो जा रहे हैं। सी साइन बी, सी साइन बी, सी साइन ए, सी साइन ए, बी साइन ए, बी साइन। नेक्स्ट वाला है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाय साइन ए, 0 है। इसके लिए हम यूज करेंगे ये साइन लॉ, साइन रूल यूज करेंगे। अब देखिए ए बाय साइन ए, बी बाय साइन सी बाय साइन सी आपका क्या होता है। अब इस इक्वेशन को देखिए, इस ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस ए स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, यहां पर देखिए ए को हम लिख सकते हैं साइन के या के साइन ए स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम ए स्क्वायर की जगह साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए लिखे तो ये टर्म क्या बनेगा, पहला टर्म बता रहा हूं आपको, यह है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाय साइन ए स्क्वायर की जगह हम लिख रहे हैं के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन बी माइनस सी बाय साइन ए। साइन ए कैंसिल, एक साइन ए कैंसिल, के स्क्वायर बाहर रहेगा। तो आप यहां इन सारों से, यहां इसको देखिए ध्यान से, इन सब से आप के स्क्वायर बाहर ले लीजिए, मान लीजिए के स्क्वायर बाहर है, सब में के स्क्वायर आएगा और बचेगा क्या, जैसे ये साइन ए साइन बी माइनस सी, तो साइन ए साइन बी माइनस सी, साइन बी साइन सी माइनस ए, और साइन सी साइन ए माइनस बी। अब ये जो ए है इसको लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपका होता है 180 डिग्री पाई। तो ए की जगह हम लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, ऐसे ही हम बी की जगह लिखेंगे पाई माइनस जो टर्म बनता है, और ये पाई माइनस सी प्लस ए, और साइन सी की जगह लिखेंगे हम साइन पाई माइनस ए प्लस बी। जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन बी प्लस सी आ जाएगा। जैसे यहाँ साइन बी प्लस सी आ गया, यहाँ पर साइन सी प्लस ए आएगा, और यहाँ पर साइन ए प्लस बी आएगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन बी प्लस सी, ये साइन बी माइनस सी, मतलब साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये क्या हुआ, ये हुआ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, नहीं कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये हो गया साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये कैंसिल हो जाएंगे सारे के सारे, इससे ये इससे। इसमें भी इस तरीके से हमको करना है, जीरो प्रूव करना है। तो यहां हम क्या करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर है, ये जो कॉस स्क्वायर है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे पहले, इसको भी 1 माइनस साइन स्क्वायर, सबको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर टर्म लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 यहां आपकी कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो टर्म बन गया ये साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर सी, या साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां तक ठीक है। अब आप देखें कि ए बाय साइन ए, या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको, ए होगा के साइन ए, बी होगा के साइन बी, और सी होगा के साइन सी। तो इस साइन सी की जगह हम साइन सी की जगह लिख रहे हैं, या तो आप इसको, क्योंकि यहां पर साइन सी है तो कोशिश कर सकते हैं कि आप इसको साइन सी को लिखें सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो इसको ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन को देखिए, ए स्क्वायर इसकी जगह हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर सी की जगह लिख रहे हैं सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। यहां लिख रहे हैं हम साइन बी की जगह बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर। तो ये सारे टर्म इस तरीके से आएंगे। यहां पर आप देखें बी स्क्वायर, आप साइन स्क्वायर ए की जगह लिख रहे हैं ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर, यहां लिख रहे हैं आप साइन सी की जगह सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यहां पर क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर बी, तो ये होगा बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर माइनस साइन ए की जगह में क्या लिखा था, साइन ए की जगह ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर। सबसे के स्क्वायर बाहर ले लीजिए, ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाहर ले लीजिए, यह आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए बी कॉस बी प्लस सी कॉस सी। आपको ये बताना है कि ए कॉस बी माइनस सी होगा। कैसे होगा ये, पहले तो आप साइन रूल यूज कर लीजिए। इस बी की जगह आप सबसे पहले के साइन बी रख दीजिए और इस सी की जगह आप के साइन सी रख दीजिए। जब ये रखेंगे तो आप के बाहर ले लीजिए और 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 इनके साथ चला जाएगा। अब देखिए ये 2 साइन बी कॉस बी यानी कि साइन 2b हो गया, ये 2 साइन सी कॉस सी यानी कि ये साइन 2c हो गया। अब यहां इसको साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहां पर बनेगा 2 साइन
बी 2b प्लस 2c/2 यानी कि b प्लस सी, और 2b माइनस 2c/2 यानी कि b माइनस सी। ओके, अब b प्लस सी की जगह आप रख दीजिए पाई माइनस ए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी आपका 180 डिग्री होता है। यहां पर b प्लस सी की जगह रखेंगे आप पाई माइनस ए। साइन पाई माइनस ए होता है साइन ए, और कॉस बी माइनस सी यहां रहेगा, तो के साइन ए फिर क्या होता है, के साइन ए ध्यान रखिए ए के बराबर होता है, तो इसकी जगह ए रख दीजिए, ए कॉस बी माइनस सी हो गया। यहां पर आपका cos 2a बाय ए स्क्वायर माइनस cos 2b बाय बी स्क्वायर, इसको बताना है 1 बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर फिर से हम साइन रूल यूज करेंगे, और इस वाले टर्म को, ये जो cos 2a है, इसको हम पहले लिख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इसको भी लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। ये हो गया। 1 बाय ए स्क्वायर को अलग कर लीजिए, 1 बाय बी स्क्वायर को अलग कर लीजिए माइनस के साथ, और ये जो टर्म है माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय ए स्क्वायर, और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो या फिर इसको माइनस से रख के फिर इसके अंदर ले आएंगे। ये हो जाएगा 1 बाय बी स्क्वायर, या तो यहां ले आए माइनस में, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बी बाय बी स्क्वायर। तो बाहर लीजिए, यहां पर आपका साइन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आएगा, यहां पर आपका साइन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर आ जाएगा। जब ये आ गया आपका, तो यहां देखिए साइन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये भी के होता है, और साइन स्क्वायर बी बाय बी स्क्वायर ये भी के होता है, यानी कि के स्क्वायर। ये के स्क्वायर हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि ये 0 हो गया, बस 1 बाय ए स्क्वायर माइनस 1 बाय बी स्क्वायर बचा आपका। यहां पर जो टर्म है आपका, इसको बताना है कि ये 0 है, तो इसमें वही तकनीक अपनाएंगे जो अभी तक हमने की है। सबसे पहले कॉस स्क्वायर भी, इनको जो भी कॉस स्क्वायर टर्म है इसको साइन स्क्वायर में बदल दीजिए। तो ये आपका कॉस स्क्वायर बी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर सी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, माइनस खोलेंगे तो ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, ऐसे सारे खोल दीजिए। अब इसमें देखिए ये 1 तो हटा दीजिए ऊपर से, ये सारे 1 हट जाएंगे, बचा गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी बाय बी प्लस सी। अब आप देखिए कि क्योंकि हमारे पास साइन रूल है, और हम जानते हैं कि जो साइन सी होता है, साइन सी, क्योंकि हम लिखते हैं ए बाय साइन सी इक्वल टू के, ए बाय साइन बी, ए बाय साइन ए इक्वल टू के, तो ये लिखते हैं। तो साइन सी की जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सी बाय साइन सी इक्वल टू के, तो सी क्या हो जाएगा, के साइन सी। या आप एक काम करें, इस साइन सी की जगह आप सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर कर दीजिए। ये जो सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, इसको, ये जो के स्क्वायर है ना, ये बाय में आएगा, ध्यान रखिएगा, सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर है, ऐसे बाकी में भी समझिएगा, बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो के स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे, ये के स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे। जैसे हम के स्क्वायर बाहर लेंगे तो आप देखिए हमारे अंदर क्या बचेगा। आप के स्क्वायर को भूल जाइए, क्योंकि ये के स्क्वायर वैसे भी सब में कॉमन है, वैसे भी बाहर आ जाएगा। साइंस यहां पर बना सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी प्लस सी, यहां बना ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय सी प्लस ए, या बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए प्लस बी। अब ये सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा सी माइनस ए और सी प्लस ए, ये बनेगा ना सी प्लस बी और सी माइनस बी। इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए माइनस सी और ए प्लस सी। ऐसे ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी माइनस ए बी प्लस ए, और नीचे क्या है आपका बी प्लस सी, यहां पीछे क्या है ए प्लस सी, यहां क्या है ए प्लस बी। तो क्या बनेगा, ये सब बी प्लस सी हटा दीजिए, ये दोनों हटा दीजिए, ये दोनों हटा दीजिए, तो बी सी माइनस बी, ए माइनस सी और बी माइनस ए, इनको जोड़िए, ये सारे के सारे कट जाएंगे, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो ट्रिक केवल ये थी इसमें कि कॉस स्क्वायर को पहले साइन स्क्वायर में बदलिए, फिर साइन सी जो भी वैल्यू है उसको आप साइन रूल के साथ लिखिए, के स्क्वायर को बाहर आ जाएगा, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अल्टीमेटली 0 होने वाला है। और बाकी आप यहां पर जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। नेक्स्ट वाला जो है, इसमें आपको बताना है कि अब ये 0 है, ए साइन ए बाई टू, बी साइन ए साइन ए बाई टू, बी माइनस सी बाई टू साइन का, और इस तरीके से ए के साथ फिर बी है, फिर सी है, और यहां जो टर्म चेंज हो रहे हैं इसको आपको बताना है कि ये 0 के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए ए, आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, 180 डिग्री होता है, तो कभी भी आप ए को लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, बस यही काम किया गया यहाँ पे, पाई माइनस बी प्लस सी। यहां पर लिखा है पाई माइनस सी प्लस ए, यहां पर लिखा है पाई माइनस ए प्लस बी। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है थीटा, साइन थीटा, तो यहां पर आप थीटा तो कर देंगे, लेकिन ये पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू है, तो इसको देखिएगा, बाकी में इसी तरीके से होंगे। तो इसको मैं बताता हूं, साइन है ये, हमने लिया इसको पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू, तो ये बनेगा साइन पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस बी प्लस सी बाई टू।
कॉस बी प्लस सी बाई टू। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी जगह कॉस बी प्लस सी बाई टू, इसी तरीके से यहाँ पर कॉस ए प्लस सी बाई टू, और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बाई टू। ये सारा साइन का कॉस हो गया। अब ये जो टर्म है इन टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पर कॉस देखिए सी प्लस कॉस, ये है साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला। क्यों? 2 कॉस बी प्लस सी बाई टू साइन बी माइनस सी बाई टू, ये किसका होता है? साइन बी माइनस साइन सी। ऐसे ही इसको लगाइए, इसको देखिए, ये किसका फॉर्मूला होगा? ये किसका फॉर्मूला हुआ? ये है आपका, अगर मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? साइन सी माइनस साइन ए। इस तरीके से यहाँ 2 लगा दे तो किसका फॉर्मूला बनेगा? साइन बी माइनस साइन ए माइनस साइन बी। तो आप क्या करेंगे कि एक 2 आगे लगा दीजिएगा बाहर और सबको अंदर ले लीजिए इस तरीके से, और ये 2 बाहर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? ए साइन बी माइनस साइन सी, या बी साइन सी माइनस साइन ए, और यहाँ पर सी साइन ए माइनस साइन बी। आप इसको खोल दीजिए, खोल देंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, सारे एक जैसे टर्म है तो 0 आ जाएगा। बाकी ये जो बाहर है 2 वो भी कैंसिल हो जाएगा इसमें। फिर है आपका बी सेक बी प्लस सी सेक सी, और यहाँ 10b प्लस 10c। ये तीनों को बराबर बताना है। एक्चुअली ये 3 जो टर्म है इनको बराबर बताना है। कैसे होगा? इसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास साइन रूल है ही, है ना। तो b की जगह आप सीधा के साइन भी लिख दीजिए, यहाँ पर c की जगह आप के साइन सी रख दीजिए। यहाँ जैसे आप रखेंगे तो आप देखेंगे ये सेक बी जो है नीचे जाएगा, साइन बी। ये देखिए पहले एक टर्म बताता हूँ, साइन बी है ना ये, और ये आपका सेक बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन बी बाय कॉस बी। ये कितना होगा? tan b, तो k tan b हो गया ये। ऐसी ये k tan c, ऐसी ये k tan c। तो यहाँ पर k कॉमन ले लीजिए, दोनों से k कॉमन ले लिया। जैसे k आपने कॉमन लिया, tan b प्लस tan c इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सेम काम यहाँ करेंगे, c की जगह हम जो k साइन c रखते हैं, a की जगह हम k साइन a रखते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको tan में बदल देंगे, और उसके बाद ये नीचे से कट जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा ये। अब आपके पास है a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c। इसको बताना है यार, ये 2b sin a sin c के बराबर होगा, और 2c sin a sin b के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। इस टर्म को ध्यान से देखिए, a की जगह हमने k sin a रखा। अभी तक हम सीख चुके हैं a बाय साइन a इक्वल टू k, b बाय साइन b इक्वल टू k, और c बाय साइन c इक्वल टू k। तो a की जगह हमने k sin a रखा, b की जगह k sin b, ऐसे c की जगह हमने k sin c रख दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, k कॉमन ले लिया, लेकिन साथ में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 ऊपर 2 नीचे। तो 2 नीचे मल्टीप्लाई किया तो बाहर ही आ गया, और 2 जो ऊपर मल्टीप्लाई किया, देखिए ये 2 साइन 2 मल्टीप्लाई किया तो सबके साथ 2 आ गया। अब 2 साइन ए कॉस से क्या होता है? साइन 2a। 2 साइन बी कॉस बी क्या होता है? 2 साइन बी। और 2 साइन सी कॉस सी क्या होता है? 2 साइन सी साइन 2c। ये टर्म आते ही आप देखिए कि ये वाला जो टर्म है, ये वाले दोनों टर्म को, ये वाले टर्म को ये साइन ए प्लस साइन बी के फॉर्मूले से, या साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले से आप रख दीजिए। 2 साइन ए प्लस बी और cos a माइनस बी। साइन 2c को रख दीजिए 2 साइन सी cos सी। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। a प्लस बी की जगह हम रखेंगे, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, पाई होता है, तो a प्लस बी की जगह रखेंगे आप पाई माइनस सी। ये पाई माइनस सी हो गया, और साइन 180 माइनस पाई क्या होता है? साइन 180 माइनस पाई जो होता है वो साइन सी होता है। तो ये साइन सी रहेगा, ये cos a माइनस बी रहेगा, ये साइन सी, ये cos सी। अब आप देखिए इन दोनों में से साइन सी कॉमन ले लीजिए आप, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से 2 बाहर लिया तो 2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप साइन सी बाहर लेंगे, के साथ आएगा। अब cos a माइनस बी प्लस cos c, cos a माइनस बी प्लस cos c, इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे cos का, यानी कि cos दिस प्लस दिस बाय 2 और दिस माइनस दिस बाय 2। इससे फायदा क्या हुआ आपका? इससे फायदा क्या बनता है? देखें, ये जो, इसको मैं इस तरीके समझाता हूं, क्योंकि हम यहां क्या करने वाले हैं, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, ठीक। तो अगर आप देखिए a प्लस सी करें तो क्या होगा? पाई माइनस बी। तो a प्लस सी की जगह पाई माइनस बी रखा, तो पाई माइनस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा? पाई माइनस 2b, राइट। ये ठीक हो गया। अब cos a माइनस बी माइनस सी, तो a माइनस बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी प्लस सी। इस b प्लस के सी की जगह रखते हैं पाई माइनस a, तो a माइनस पाई माइनस a हो जाएगा a माइनस पाई प्लस a, तो ये हो जाएगा 2a माइनस पाई। ये यहाँ पर आ गया 2a माइनस पाई। यहाँ पर देखिए ये जो cos है, ये cos पाई माइनस 2b बाय 2 है, तो ये जगह पाई बाई 2 माइनस 2b बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 माइनस b। और cos पाई बाई 2 माइनस b क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। यहाँ पर आप देखिए ये जो है cos 2a बाई 2 माइनस पाई, यानी कि इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, cos माइनस थीटा वैसे भी प्लस cos थीटा होता है, तो ये इसको आप पाई माइनस 2a बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये इसको ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2a बाई 2, यानी पाई बाई 2 माइनस a।
तो cos पाई बाई 2 माइनस ए cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, राइट। तो यहां से क्या क्या बना आपका, जो टर्म्स बने, एक तो क्योंकि दो चीजें बनानी है, एक तो 2b साइन ए, 2b साइन ए साइन सी और 2c साइन ए साइन बी। तो बस इसमें कुछ आपको करना नहीं है, इसमें अब आपको उठा के रख देना है आपके साइन रूल के हिसाब से जो आपके पास आता है, राइट। तो 2 साइन बी को तो इधर कर लीजिए आप, 2 साइन बी साइन सी को, 2 साइन बी साइन सी को यहां कर दीजिए। इस के साइन ए की जगह आप क्या लिखेंगे, ए, ये 2a साइन बी साइन सी हो गया। ऐसी दूसरा भी टर्म आप 2c साइन ए साइन बी, क्योंकि ये साइन ए है ये साइन बी है, इसको ले लीजिए, के साइन सी क्या बनेगा, सी, ये दूसरा वाला टर्म आ गया। अगला जो टर्म है इसमें आपको a cos b cos c प्लस cos a, ये इनके बराबर बताना है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको इस a की जगह, इस b की जगह, इस c की जगह क्या रखना है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री वो वाले टर्म्स में लिखना है। यानी कि a की जगह आप लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी, 180 माइनस बी प्लस सी, यही तो आपका a होता है। इसी तरीके से यहां भी लिखेंगे। तो पहले पहला वाला टर्म कर लेता, बाकी ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो आपने जब लिखा इसको cos b cos c और यहाँ पर लिखा cos पाई माइनस बी प्लस सी, cos पाई माइनस बी प्लस सी cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपका माइनस cos थीटा, cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो ये जो आपका आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन आगे। अब इसमें cos b प्लस सी में आप देखिए हमने इसको ओपन किया फॉर्मूले से, तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसका माइनस बाहर आएगा, फिर साइन चेंज हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, ये जो cos b वाला जो टर्म है, ये जो cos b cos c टर्म है, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका sin b sin c टर्म बचेगा जो इसी के साथ आएगा। और फाइनली आप इसको a को k sin a लिख सकते हैं, ये आ गया। सेम तरीके से इसको करेंगे, सेम तरीके से इसको इससे करेंगे। अगला जो सवाल है उसमें a cos c माइनस cos b, इसको बताना है, ये बराबर है 2b माइनस c cos स्क्वायर a बाई 2 के। सबसे पहले हम cos c माइनस cos d यानी cos a माइनस cos b कह सकते हैं इसको, उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये बनेगा 2 साइन c प्लस b बाई 2 और साइन b माइनस c बाई 2। अब ये b प्लस c की जगह हम, क्योंकि a प्लस b प्लस c आपका 180 डिग्री होता है, पाई होता है, तो c प्लस b या b प्लस c की जगह हम पाई माइनस a रखेंगे। अब पाई माइनस a बाई 2 का मतलब होता है पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 यानी कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो इसकी जगह आ जाएगा कॉस ए बाई 2, इसकी जगह कॉस ए बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, ये जो साइन ए है इसको हम लिख देंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, इस वाले को हम लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और ये वाला कॉस ए बाई 2 तो है ही है। अब इसको लेंगे इस वाले साइन बी माइनस सी बाई 2 को, इस वाले को, और साइन ए बाई 2 को, इन दोनों को साथ ले लीजिए। यहां पर क्या बनेगा 2 और ये आपका कॉस स्क्वायर हो गया, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, के तो है यहां पर। हमने रखा क्या, ये जो बेसिकली हमने जो कॉस सी माइनस कॉस बी का लगाया, उसके बाद हमें ए को के साइन ए रखना था, ए को हमने के साइन ए रखा, तो ये वाले ए को हमने के साइन ए रखा यहां पर, इसीलिए ये साइन ए आया है। के साइन ए करने के बाद हमने इसको साइन ए बाई 2 और कॉस ए बाई 2 कर दिया, और ये कॉस ए बाई 2 तो आ ही गया। तो 2 के कॉस स्क्वायर ए बाई 2, क्योंकि ये कॉस है ये कॉस है, यहां पर है 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 और साइन ए बाई 2। तो यहां पर क्या बना, क्योंकि साइन 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन दिस प्लस दिस बाई 2 एंड दिस माइनस दिस बाई 2, है ना। तो अब देखें कि जब यहां पर आप b और c, यहां पर b और c वाला टर्म आ गया, यहां b माइनस सी वाला टर्म आ गया, कैसे हुआ ये, क्योंकि हमने क्या किया, इस a की जगह पहले हमने अभी इसको अभी सॉल्व नहीं करेंगे, रुकिए मैं अभी बताता हूं। अभी हम इस पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम इस a को हम लिखेंगे पाई माइनस बी प्लस सी। अभी हमने इसको फॉर्मूला नहीं लगाया है, हम a की जगह रख रहे हैं पाई माइनस बी प्लस सी बाई 2। अब देखिए ये हुआ साइन पाई बाई 2 माइनस बी प्लस सी बाई 2, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो वो कॉस थीटा होता है, इसको कॉस बी प्लस सी बाई 2 रख दीजिए। तो ये तो 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 है, ये कॉस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो जाएगा 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 और कॉस बी प्लस सी बाई 2 क्या होता है, साइन बी माइनस साइन सी। अब इस के को जरा अंदर ले आइए, के साइन बी के साथ और के साइन सी के साथ, और के साइन बी क्या होता है, अगर हम एक इक्वल टू के साइन ए लिखते हैं तो साइन रूल के हिसाब से ये के साइन बी हो जाएगा बी और ये के साइन सी हो जाएगा सी। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया।
अब अगला है इसमें बी कॉस ए कॉस थीटा, मतलब ये जो राइट हैंड साइड है सी कॉस ए माइनस थीटा प्लस ए कॉस सी प्लस थीटा, इसको हम बताएंगे बराबर बी कॉस थीटा के। तो इसमें हम साइन रूल लगाएंगे, अभी देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आप ये कॉस ए माइनस थीटा को खोल लीजिए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये साइन है, ये साइन है, साइन थीटा है। इसी तरीके से इसको खोल लीजिए, कॉस सी कॉस थीटा और साइन सी साइन थीटा। सी है साथ में तो सी यहां पर हो जाएगा, ए इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। अब आप देखिए सी की जगह के साइन सी रखिए, इस सी की जगह के साइन सी रखिए, यहां पर ए की जगह आप के साइन ए रखिए और यहां पर के साइन ए रखिए। इससे क्या होगा, ये आपका साइन थीटा है। इसको देखिए के साइन थीटा साइन ए साइन थीटा, ये हो गया के साइन ए साइन सी साइन थीटा, ये एकदम एक जैसे हो गया, इसको कैंसिल कर दीजिए तो ये बनेगा ये और ये दोनों केवल ये आएंगे। यहां से के कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, के कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, आपके अंदर बचेगा साइन सी कॉस ए प्लस साइन ए कॉस सी, यानी कि ये साइन सी प्लस ए या साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला हो गया। इस ए प्लस सी की जगह आप रखेंगे 180 माइनस बी, यानी कि पाई माइनस बी। तो साइन 180 माइनस बी क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन बी हो जाएगा। तो के कॉस थीटा साइन बी होगा, ये जो के कॉस थीटा साइन बी है इसमें के साइन बी, ये क्या होगा बी साइन रूल के हिसाब से, और कॉस थीटा आ जाएगा बी कॉस थीटा। अगला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब हमको बताना है कि ये राइट एंगल है, और सवाल ये उठता है कि इन एनी ट्राइंगल, क्वेश्चन ये है इन एनी ट्राइंगल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, प्रूव दैट वी हैव टू प्रूव दैट दिस, अगर ये सेटिस्फाई करता है तो पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखें आप इसमें, अगर आपको एक ये साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी दिया हुआ है, अगर इस तरीके का सवाल है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर सी, आपको ये बताना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे होगा, सबसे पहले देखिए साइन ए को आप ए के लिख सकते हैं, साइन बी को बी के लिख सकते हैं, साइन सी को सी के लिख सकते हैं। अगर ये ना चाहे तो आप जो आपने याद किया हुआ है साइन ए, जैसे ए बाय साइन ए इक्वल टू के होता है, तो आप साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं, के बाय ए। तो क्योंकि ये के बाय ए है और आपको सवाल दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए, मैं यहां पर लिख देता हूं इसकी जगह के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी दिया हुआ है इसकी जगह लिख सकते हैं के स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर सी की जगह लिख सकते हैं 1 बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इससे क्या बना, क्योंकि इससे हमारा सवाल का जवाब आएगा नहीं, ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये हमारी चीज मिल नहीं पाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हमेशा, क्योंकि ये 1 बाय ये के है, ये के है, तो अगर हम a बाय साइन ए इक्वल टू बी बाय साइन ए साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी है, इसको हम 1 बाय के भी तो लिख सकते हैं। 1 बाय के डजंट मैटर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, के ले जाए 1 बाय के ले, तो इस साइन ए को हम लिख सकते हैं के ए, साइन बी को लिख सकते हैं हम के बी, और अब साइन सी को लिख सकते हैं हम के सी। अब इनको रखेंगे यहां पर, अब देखिए यहां पर साइन स्क्वायर ए की जगह मैं रख रहा हूं के ए होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर बी की जगह मैं रख रहा हूं बी के होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर सी की जगह रख रहा हूं मैं के सी होल स्क्वायर। तो क्या बना, के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर सी स्क्वायर। के स्क्वायर हटा दीजिए हर जगह से, यहां से कॉमन लेके काट दीजिए। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तभी होता है जब ये राइट एंगल ट्राइंगल हो। अब जो सवाल है, ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर एक किसी ट्राइंगल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये अब एपी में हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तब आपको प्रूव करना है कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये भी एपी में है, कॉट ए कॉट बी कॉट सी ये भी एपी में है। तो एपी में क्या होता है, अगर हमारे पास ऐसे मेंबर हो ए बी सी, तो b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी, पहली चीज तो ये आती है, राइट। अब हमने क्या किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमको दिया हुआ है एपी में, तो क्यों ना सबको -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये एपी में रहेगा, ये एपी की प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब ये एपी में है तो अगर इनमें से हम कुछ जोड़ दें तो भी एपी में होगा, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तीनों में जोड़ दीजिए, तीनों में। तो यहां से क्या मिलेगा, पहले वाला बताता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे कैसे आया ये पहले बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर होता है माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऐसी बाकी का करेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2b² क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c² क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब अगर ये एपी में है तो अगर सबको ए की वैल्यू से डिवाइड कर दें तो भी एपी में रहेगा। तो हमने सबको 2abc से डिवाइड कर दिया। उसका कारण क्या था अभी आप समझेंगे। ये क्या करिए, 1/a यहां से अलग ले लीजिए, यहां से 1/b अलग ले लीजिए, यहां से 1/c अलग ले लीजिए। तो क्या बनता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। यहाँ बनता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ac। और यहाँ ये बनता है। इससे क्या हुआ कि ये है कॉस ए का फॉर्मूला, ये है कॉस बी का फॉर्मूला, ये है कॉस सी का फॉर्मूला। ये बन जाएगा कॉस ए बाय ए, कॉस बी बाय बी और कॉस सी बाय सी। अब क्योंकि ये एपी में है तो सबको के से मल्टीप्लाई कर दें तो भी एपी में ही रहेगा, इट डजंट मैटर। तो के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, होगा के बाय कॉस ए, के बाय बी कॉस बी और के बाय सी कॉस सी। अब इस के कॉस ए की जगह इस ये जो के जो है, अब इस के की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए साइन ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, के की जगह नहीं, अगर हम ए बाय साइन ए बोलते हैं के, तो हम इसकी जगह ए को के साइन ए लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है, लेकिन हमको लाना है कॉट ए। तो अगर हम इसको ए की जगह के साइन ए रख देंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। तो हम ए बाय साइन ए को हम लिखेंगे 1/k, यानी के ए हो जाएगा साइन ए। या आप ये कहें कि के बाय, इसी से अगर हम ले लें, इसी से हम ले लें कि के बाय ए साइन ए हो जाएगा, के बाय ए साइन ए। तो देखिए के इंटू ए साइन ए कर सकते हैं आप, या ये कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमको लाना है यहां पर के बाय ए को हमको साइन ए करना है। इसका सीधा मतलब है कि इक्वल टू हमको ए साइन ए लिखना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि साइन ए बाय ए मतलब ए बाय साइन ए ये होता है के बराबर, ये होता है के बराबर। तो के को तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए ये इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, साइन को यहां ए बाय के कर दे रहे हैं इसको। ये किसके बराबर होगा, साइन ए के बराबर। अब देखिए ये ए है, के को नीचे ले आइए तो ए बाय के आएगा नीचे, ए बाय के है क्या है, हम साइन ए कह रहे हैं, तो नीचे साइन ए आएगा। इसी तरीके से के को नीचे ले जाइए, बी बाय के आएगा, बी बाय के साइन बी। ऐसी सी के साथ के को नीचे लाइए, सी बाय के हो जाएगा साइन सी। तो ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा कॉट बी, ये हो जाएगा कॉट सी। ये आपके एपी में होंगे। अब ये एक आपका ट्रायंगल है, इसमें आपको हाइट निकालनी है। इसमें हाइट निकालनी है कैसे, इसका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन रहा है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी इसी का एप्लीकेशन है, ये भी इसका एप्लीकेशन है। तो हम एक एक करके इसको करते हैं। देखिए ये वाला है, इसमें आंसर क्या आ रहा है इसको देखिएगा। पहले हम द अपर पार्ट ऑफ अ ट्री broken over by wind makes an angle of 30 degree with the ground, and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter. Use sine rule, find the height of the tree. हुआ कि ये ट्री ऐसे खड़ा था। अब क्या हुआ कि ये टूट गया यहां से और ये गिर गया, इस तरीके से ये गिर गया। तो अब जो अपर पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये 30 डिग्री बना रहा है गिर के, 30 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड इज 15 मीटर। यहां से यहां तक ये 15 मीटर है, ये 15 मीटर है। साइन रूल से आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है पूरी। तो आपके पास मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए ये तो 15 हो गया, इसको h ले लीजिए, अब इसको h ले लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है आपका, ये 30 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसको लीजिए, ये इसको मान लीजिए आप a, इसको मान लीजिए c। तो साइन ए बाय साइन ए एंगल 15 था, यहां पर आएगा क्योंकि इसका साइड अपोजिट 15 है, इक्वल टू साइन सी, इसके अपोजिट क्या है h। तो कितना हो गया ये आपका, साइन ए है आपका साइन 60, ए 60, तो साइन 60 क्या होगा, √3/2। साइन सी क्या है आपका, साइन सी ये हाफ है, तो हाफ टू h। तो इससे h कितना निकल के आएगा 5√3। कैसे, h आया आपका 15/√3, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 नीचे आ जाएगा 3 और 3 5 15। तो 15/√3 मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि √3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आया 15√3, नीचे आया √3 × √3 3 5 15।
तो ये आपका 5√3 आ गया। ये जो 5√3 आया है ये आपका ये h आया है, ये h आया है। लेकिन हमको निकालना है हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री। ये आपका 5√3 आया है। ये क्या होगा फिर, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, 15 स्क्वायर प्लस 5√3 का होल स्क्वायर, यानी 15 इंटू 15 कितना होता है 225, और ये कितना होता है 5√3 इंटू 5√3, 5 + 25 इंटू 3 यानी कि 75, 300 आएगा, ये 300 आएगा। इसका रूट लेना है तो इसका रूट आएगा 15√3, ठीक, ये आएगा 15√3। या आप कहें √300 का अगर आप निकालना चाहें तो देखिए 3 ये 10√3 आएगा, सॉरी, क्यों ये, हाँ ये 10√3 आएगा, क्योंकि √300 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू √300, हाँ √100 का होता है 10√3, ठीक। अभी 10√3 आ गया, लेकिन हाइट पूरी ट्री की क्या होगी, ये तो इस तरीके से खड़ा था ना यहां से यहां तक, अब ये टूट के गिर गया, तो 5√3 के साथ आप 10√3 भी जोड़ेंगे तो 5√3 प्लस 10√3 करेंगे तो 15√3 आएगा। ये है इसका आंसर। अगला वाला जो सवाल है इसमें, एट द फुट ऑफ द माउंटेन द एलिवेशन ऑफ इट्स समिट इज 45 डिग्री। यहां से एलिवेशन आपका 45 डिग्री है, देखिए ये 30 है, ये 15 डिग्री है। उसके बाद आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर टूवर्ड्स द माउंटेन अप द स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन। अब ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, यहां से आप ऊपर गए यहां तक, मतलब 1000 मीटर ऊपर चढ़े, जब ऊपर यहां पर चढ़ गए तब जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री हो गया। फिर से समझिएगा, एक समिट है, यहां पर आप नीचे खड़े हैं, अभी ये एंगल 45 डिग्री है, फिर 30 डिग्री पे आप ऐसे करके आगे तक चले गए 1000 मीटर, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका 60 डिग्री बन रहा है। आपको निकालना हाइट ऑफ द माउंटेन, ये एच निकालना है पूरा यहां से यहां तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें जो ये DE है आपका, ये DE है, ये क्या होगा, ये DE है क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये 1000 है, ये 1000 है, 30 डिग्री है, तो सीधी सी बात है कि हम इसमें साइन रूल लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया बाय हाइपोटेन्यूज। तो जो DE मतलब जो हाइपोटेन्यूज होगी वो होगी 1000 sin 30, sin 30 है हाफ, तो ये 500 आ जाएगा, ये 500 आ गया भाई, यहां से यहां तक 500 आ गया, तो यहां से यहां तक भी 500 होगा, यहां से यहां तक भी 500 होगा। तो अब EC कितना आ रहा है, EC को भी निकाल लेते हैं। अब कॉस लगाएंगे यहाँ पर, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, बेस आपको निकालनी है, हाइपोटेन्यूज 1000 है, तो 1000 इंटू जो EC होगा 1000 इंटू कॉस 30, तो ये 1000 इंटू √3/2 आ गया। इस ट्राइंगल को मैं फिर से बताता हूं आपको, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये 1000 है, ये आपका मान लीजिए ये इसको हम DE कह रहे हैं और इसको हम EC कह रहे हैं। तो EC जो होगा, अगर ये 30 डिग्री है तो EC होगा 1000 cos 30 और DE होगा 1000 sin 30। तो हमको क्या मिला, ये दोनों वैल्यू मिल गई, ये 5 यहां पर, ये यहां से यहां तक हमको इधर से इधर तक ये 5000 √3 भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, आप मान लीजिए कि जो A है और F है इसको आप X मान लीजिए, AX मान लीजिए। अब आपको देखना है ये DF, इसको देखिए ध्यान से, DF क्या होगा इस ट्राइंगल में, DF क्या होगा, जैसे अगर अपने इसको X माना है तो और ये 60 डिग्री है तो यहाँ पर tan 60 लगा दीजिए, परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा, यानी x/FD, x/FD या DF तो आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं इसको tan 60 लूँ तो ये होगा परपेंडिकुलर, यानी कि AF बाय बेस FD या DF, तो DF क्या आ जाएगा, AF बाय tan 60, और tan 60 होता है 1/tan 60 होता है √3 होता है, तो AF जिसको हमने x माना है बाय √3, तो tan 60 आपका √3 होता है, तो DF आ जाएगा x/√3। और यही जो आपका DF है वही BE के बराबर है, तो क्योंकि ये आपका आ गया x/√3 और ये हो गया 500/√3, तो अब इस बड़े ट्राइंगल को लीजिए आप, तो tan 45 डिग्री क्या होगा, AB पूरा का पूरा AB बाय पूरा का पूरा BC, AB बाय BC, BC आपको मैं कह रहा हूं BE प्लस EC, यानी x/√3 प्लस 500√3,
x बाय रूट थ्री प्लस 500 बाय रूट थ्री, और आपका ये ए बी कितना हुआ, पूरा का पूरा यहाँ से लीजिए, इधर से इधर तक ए बी कितना हुआ, इसको x माना है आपने, और ये कितना आया, ये तो इसी के बराबर था जो हमने यहाँ निकाल लिया था, तो 500 प्लस एक्स, ये 500 है और ये x है, तो 500 प्लस एक्स ये आ गया। बस इससे आपको x सॉल्व करना है। x आपका 500 रूट थ्री, मतलब ये 500 रूट थ्री प्लस 1 आएगा, क्योंकि x तो आपका ही निकल के आया ना ये वाला। बाद में इसमें 500 और जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये x जो निकल के आया वो ये वाला है। फिर x के साथ 500 और जोड़ेंगे, इसके साथ 500 और जोड़ेंगे ताकि आपको पूरा आए, और ये 500 रूट थ्री प्लस 1 आएगा। अगला जो ट्राइंगल है या अगला जो सवाल है उसमें है अ पर्सन ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पीक ऑफ अ हिल फ्रॉम अ स्टेशन टू बी अल्फा। ही वॉक्स 3 मीटर अलोंग a slope inclined at an angle beta and finds the angle of elevation of the peak of the hill to be gamma. Show that the height of the peak above the ground is c sin alpha minus beta by sin gamma minus alpha. बिल्कुल सेम सवाल है जो अभी हमने किया, बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा या इन टर्म्स में दिया हुआ है, नंबर्स के टर्म्स में इसमें नहीं दिया हुआ है। तो चलिए पहले आप समझ लीजिए कि हमको कुछ चीज़ें माननी पड़ेगी। ये पूरा अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, यहां से यहां तक सी है, ये इसको हमने बी माना, इसको हमने ए माना। ओके, सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब जो बंदा है वो यहां पर इस पीक को पीक को देख रहा है क्यू पे खड़ा होके, यहां पर खड़े हैं साहब, तो डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड इज क्यू टी, यहां से यहां तक ये चले, ये सी मीटर है, राइट। और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है इसका, बीटा, जो जिस स्लोप पे वो चले, और ही इज ऑब्जर्विंग द पॉइंट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज गामा, मतलब वो टी पे आ गए हैं और टी से अब देख रहे हैं तो एंगल बन गया गामा, एंगल बन गया गामा। अब इस ट्रायंगल को लीजिए आप क्यू यू टी, कौन सा, एक क्यू यू टी, इस ट्रायंगल को देखिए, ये आपका ए मानिए, ये सी है, और इसमें देखिए टी, एंगल टी क्यू यू क्या होगा, सुनिए, ये पूरा अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल क्या होगा, ये छोटा वाला एंगल, कहने का मतलब ये पूरा अल्फा है, ये बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा माइनस बीटा, या बीटा बड़ा है ना, तो बीटा माइनस अल्फा हो गया, ये एंगल बीटा माइनस अल्फा हो गया। तो ये जो है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा इसमें, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, इसकी अपोजिट साइड देख लीजिए कौन सी है, साइन रूल के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा विल बी इक्वल टू व्हाट। अगर आप इसको यहां ये करना चाहें कि अल्फा माइनस बीटा मैं कौन सा साइड लूं, तो ये ए हो गया, मैंने इसको जोड़ दिया, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, साइन अगर निकालें तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है यहां से यहां तक, इसको ए मान लीजिए, हाइपोटेन्यूज ये सी है ही, ए बाय सी, साइन अल्फा माइनस बीटा हो गया ए बाय सी, तो ए को लिख लिया हमने सी साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आइए ट्राइंगल पी क्यू आर पे, कौन सा ट्राइंगल हम देख रहे हैं, पी, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, यानी कि जो बड़ा ट्राइंगल है, बड़े ट्राइंगल में आते हैं। अब क्यू पी आर एंगल देखिए, ये जो क्यू है और ये पी है और ये आर एंगल, ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा आपका कितना है, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस थीटा। और ट्राइंगल पीटीएस पे आइए, ये है पी, ये है टी और ये है एस, इस ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस ट्राइंगल में जो एंगल ये टीपीएस होगा, जैसे ये गामा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, अब ये एंगल भी देख लीजिए, ये एंगल होगा आपका 90 माइनस गामा। तो अगर एंगल टीपीयू को देखें आप, जो आपका एंगल टीपीयू बन रहा है, यानी आपका ये टी है, ये पी है, और ये वाला एंगल कितना होगा, फिर ये एंगल कितना बनेगा, आप कह रहे हैं ये जो टीपीयू एंगल बनेगा वो ये पूरा एंगल माइनस ये आधा एंगल, मतलब ये पूरा एंगल माइनस ये एंगल, तो 90 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस गामा होगा, ये 90 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस गामा, तो टीपीयू एंगल यानी कि ये जो छोटा वाला एंगल है ये बन गया 90 माइनस अल्फा माइनस 90 माइनस गामा, जो आपका गामा माइनस अल्फा आएगा क्योंकि 90 कट जाएगा इसमें। अब फिर से ट्राइंगल टीपीयू पे आते हैं, आपका ये टी है, ये पी है, ये यू, इस वाले ट्राइंगल पे आ रहे हैं। इसमें देखिए ये वाला जो एंगल है वो आपने बता दिया कि भाई साइन ये गामा माइनस अल्फा है। अब साइन गामा माइनस अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, ए, हाइपोटेन्यूज हमने मानी बी, तो ए बाय बी हो गया ये, तो इससे क्या मिलेगा, बी क्या मिलेगा, ए बाय साइन गामा माइनस अल्फा, तो बी हो गया आपका, जैसे यहां आपने क्या किया था, बी इक्वल टू ए बाय साइन गामा माइनस अल्फा, तो ये आपके पास आ गया एक और टर्म आ गया। अब ये जो आपने इक्वेशन बनाई थी ना, ये वाली पहली इक्वेशन, ये थी ए इक्वल टू सी
साइन अल्फा माइनस बीटा, उसको यहां रख दीजिए। ए की जगह हम रख रहे हैं सी साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाली वैल्यू रख दे रहे हैं। अब अगर हमको हाइट चाहिए, इस हाइट को चाहिए पी, पूरी पी आर चाहिए, मतलब पी एस प्लस एस आर, वही किया है पी एस प्लस एस आर। अब क्योंकि आप एक ट्राइंगल को देखिए, साइन गामा क्या होगा, ये साइन गामा क्या होगा, साइन गामा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हो गया पी एस, हाइपोटेन्यूज हो गया पी टी जो कि बी है, तो पी एस बाई बी, ये हो गया पी एस क्या मिलेगा, बी साइन गामा, पी बी साइन गामा। अब क्यू टी डब्ल्यू पे आइए, ये आपका हो गया क्यू टी डब्ल्यू, इसमें क्या बनेगा, साइन बीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है टी डब्ल्यू, हाइपोटेन्यूज से सी, तो परपेंडिकुलर यानी कि टी डब्ल्यू बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि सी। और आप देखें ये जो टी डब्ल्यू है यही तो एस आर के बराबर है, तो टी डब्ल्यू को आप लिख सकते हैं एस आर, जो कि सी साइन बीटा के बराबर आपको मिल ही रहा है यहाँ पर, सी इंटू साइन बीटा। तो अब ये जो हमने वैल्यू निकाली, यानी एस आर निकाला, उसको यहां रख दीजिए, पी एस निकाला उसको यहां रख दीजिए। तो जब हम इसको रखेंगे तो पी आर इक्वल टू पी एस प्लस एस आर बता रहा था, ऊपर हमने बी साइन गामा निकाला है, लिया है पी एस, और एस आर निकाल लिया है सी साइन बीटा। अब पी आर यहां पर इस जगह पे पी आर क्या है, पी एस प्लस एस आर, यही तो कहा था। तो पी आर हो गया पी एस प्लस एस आर, पी एस की जगह आपने लिख दिया ये टर्म, और एस आर की जगह रख दिया आपने ये टर्म। इक्वेशन 2 से हम लेके आए ना, हमारे पास है, हमारे पास ये वाला टर्म है, तो अब यहां पर रख दीजिए। अब इस पी आर को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कुछ नहीं किया, पी आर इक्वल टू पी एस प्लस एस आर किया, पी एस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट, पी एस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और एस आर भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों को रख दिया। अब यहाँ पर इस जगह से आपने बी इक्वल टू सी साइन अल्फा माइनस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ पर बी की जगह ये रख दिया। अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये ऊपर जाएगा इसके साथ और ये नीचे रह जाएगा। अब ये जो साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन गामा है, इसमें आप साइन अल्फा माइनस बीटा को खोल दीजिए, साइन ए, क्योंकि इसके साथ साइन गामा तो सबके साथ रहेगा, इन दोनों के साथ, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो गया। यहां पर आइए, इसमें कॉस बीटा है, इसको भी खोल दीजिए और कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका केवल क्या टर्म बचेगा, एक साइन अल्फा कॉस बीटा साइन गामा ये वाला टर्म बचेगा, और साइन बीटा साइन अल्फा कॉस ये बचेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब ये जो बचा है, इससे आप साइन अल्फा कॉमन ले लीजिए, तो सी साइन अल्फा, सी तो था ही, साइन अल्फा कॉमन ले लिया, अंदर क्या है कॉस बीटा साइन गामा, मैंने साइन बीटा कॉस गामा। अब ये जो कॉस साइन माइनस साइन कॉस होता है, वो साइन गामा माइनस बीटा होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन गामा माइनस बीटा, तो ये सी साइन अल्फा साइन गामा माइनस बीटा बाय साइन गामा माइनस अल्फा, ये आ गया। अब जो अगला ए बी सी आपके एचपी में है, जब ए बी सी एचपी में होते हैं तो 1 बाय ए 1 बाय बी और 1 बाय सी ये एपी में होता है, तो 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए और 1 बाय सी माइनस 1 बाय बी, इनका डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो यहां पर लिख दिया। अब इसको देखिए, ये ए माइनस बी बाय ए बी और ये बी माइनस सी बाय बी सी, ये बी सी हो गया। अब ए की जगह आप के साइन ए रख दीजिए, बी की जगह के साइन बी रख दीजिए, यहां पर बी की जगह के साइन बी रख दीजिए, सी की जगह के साइन सी रख दीजिए, के बाहर लीजिएगा, के कट जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी आएगा। नीचे आइए बी ए की जगह फिर से वही के साइन बी और के साइन ए रखिए, के स्क्वायर आएगा यहाँ पे, साइन बी साइन ए, यहाँ पर भी आप देखिए साइन के साइन सी और के साइन बी, के स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी को आप खोल दीजिए, 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पर साइन बी माइनस साइन सी को लिखेंगे 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2। अभी जो साइन ए है, ये साइन ए जो होगा इसको हम लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और ये जो साइन सी है ये यहां पर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 2, इसको ऊपर ले जा रहे हैं 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये पहले 2 हटा दीजिए, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, तो फाइनली क्या बना, ये साइंस देखिए साइन सी बाई 2 साइन सी बाई 2, और यहां पर है आपका साइन ए माइनस बी बाई 2, और हमने क्या किया, ये
कॉस ए प्लस बी बाई टू को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, कॉस ए प्लस बी बाई टू को रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी आपका होता है पाई, तो हम ये ए प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी की जगह रख रहे हैं पाई माइनस सी बाई टू, तो ये जगह कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन सी बाई टू, यहां पर साइन सी बाई टू आएगा क्योंकि साइन ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर सी बाई टू कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर सी बाई टू हो गया। आपको कॉस भी लिखना है, कॉस सी बाई टू है, कॉस सी बाई टू यहां रख देते हैं, क्योंकि इसको लिखा था 2 साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू, यहां गए। सिमिलरली अब यहां पर आइए दाएं हाथ पे, यहां पर ऑलरेडी साइन बी माइनस सी बाई टू है, सेम लॉजिक से कॉस बी प्लस सी बाई टू, कॉस बी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस ए बाई टू, पाई माइनस ए बाई टू यानी कि कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहां पर आएगा साइन ए बाई टू। अब यहां से आप क्या लेके आए थे, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, 2 तो कैंसिल हो गया, ये साइन ए बाई टू के लिए स्क्वायर कर दीजिए और कॉस ए बाई टू रख दीजिए, यहां तक ठीक है। अब आप देखिए ये जो है साइन स्क्वायर सी बाई टू, यहां पर साइन स्क्वायर ए बाई टू, यहां पर साइन ए माइनस बी बाई टू, तो कैसे तरीके से हम इसको सी को ए प्लस बी ले आए, फिर से समझिए, सी को लिख सकते हैं हम, ये ए प्लस बी प्लस सी पे दोबारा आ रहा हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इस सी की जगह लिख सकते हैं हम पाई माइनस ए प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सी बाई टू कर रहे हैं, सी की जगह हम लिख रहे हैं पाई माइनस ए प्लस बी बाई टू, यानी कि लिए कॉस पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, ये हुआ ना, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये क्या होता है, साइन थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी बाई टू, तो ये बना साइन स्क्वायर सी बाई टू, ये बना साइन ए माइनस बी बाई टू, और ये बन गया कॉस सी बाई टू बन गया कॉस, ये साइन कॉस का बना साइन, यहाँ है ना कॉस 90 माइनस थीटा साइन, होगा साइन ए प्लस बी बाई टू। सेम लॉजिक से ये हो गया साइन स्क्वायर ए बाई टू, इसको यहां लिख देते हैं, इसको साइन बी माइनस सी बाई टू लिखते हैं, और ये क्या होगा, कॉस ए की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, यानी कि पाई माइनस बी प्लस सी बाई टू, यानी कि पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस बी प्लस सी बाई टू, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो इसकी जगह हम लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाई टू, राइट, ये हो गया। अब इसको देखिए, ये है साइन ए बाई टू माइनस बी बाई टू, ये है साइन ए बाई टू प्लस बी बाई टू, इसका मतलब ये बना, ये साइन स्क्वायर सी बाई टू तो चल ही रहा है, ये बन गया साइन स्क्वायर ए बाई टू माइनस साइन स्क्वायर बी बाई टू। इसी तरीके से ये तो साइन स्क्वायर ए बाई टू है ही, इसको रहने दीजिए, ये साइन बी माइनस सी बाई टू, यानी कि साइन बी बाई टू माइनस सी बाई टू, और ये है साइन बी बाई टू प्लस सी बाई टू, इसका मतलब ये बना साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर सी बाई टू। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये होगा साइन स्क्वायर सी बाई टू साइन स्क्वायर ए बाई टू, और ये बनेगा साइन स्क्वायर सी बाई टू और साइन स्क्वायर बी बाई टू, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू और ये साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब सबको आप साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू से डिवाइड कर दीजिए सबको। एक देखिएगा, एक बता रहा हूं आपको, एक क्या होगा, देखिए सबसे पहला क्या होगा, यहां पर सी और ए हट जाएगा, यहां पर केवल बी बचेगा, तो आप देखिए यहां साइन स्क्वायर बी बाई टू बचा, यहां पर करेंगे तो क्या बचेगा, ये दोनों हट जाएंगे, साइन स्क्वायर ए बाई टू, यहां अगर हम डिवाइड करेंगे इसी से तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर सी बाई टू, यही चीज यहां डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर बी बाई टू, यानी कि वन बाय साइन स्क्वायर बी बाई टू माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर बी बाई टू। इसका मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर ए बाई टू 1 बाय साइन स्क्वायर बी बाई टू 1 बाय साइन स्क्वायर सी बाई टू, ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इनको ऊपर ले जाइए, जब ऊपर ले जाते हैं तो ये एचपी में हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर ए बाई टू साइन स्क्वायर बी बाई टू साइन स्क्वायर सी बाई टू ये एचपी में, ऐसे होगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।